अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सब लोगों का। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और सबको मेरे जितने भी यूट्यूब फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और मुझे वो वक्त याद आ गया जब हम छोटे थे और हमारी अम्मी हमारी चीज़ें तैयार करती थी ईद से पहले। हमारे डैडी जब हम अम्मी लेके जाती थी कपड़े जूते तो उनको प्यार करते थे, इतना खुश होते थे देखकर। और अम्मी रात को मैं चांद रात को लेके जाती हूँ बाहर की, आओ ये चूड़ियाँ ले लो, आपके कौन से कलर के कपड़े हैं उसके साथ मैच कर लो, मेहंदी ले लो। और हमने वो गोल्डन कलर के जो बैग्स होते थे ना, छोटे पर्स, वो भी हमने लेने होते थे। तो क्या वो वक्त था बहुत ही अच्छा टाइम था। तो जिन लोगों के माँ बाप उनके पास हैं उनकी कदर करें, और जो लोग अपने माँ बाप के साथ ईद मना रहे हैं, ये लम्हे बहुत कीमती हैं, उनकी कदर करें, खुश रहें, उनको खुश रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि ये रिश्ते जो हैं वो बस इंसान की ज़िंदगी में एक दफ़ा ही मिलते हैं उनको। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और फर्माबरदार औलाद बनाए हमें, कि हम अपने माँ बाप की कदर कर सकें। उनका हक़ तो खैर हम अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन जितना हो सकता है हम उनको खुश रख सकें, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें। तो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ किया करें, जितना आपके बस में हो उससे बढ़कर किया करें। तो उम्मीद है कि ये ईद सब लोगों के लिए बहुत अच्छी गुजरी होगी, और हमारे लिए तो थी ही, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम के बाद अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारा, ईद का दिन गुजारा। क्योंकि जब आप चले जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो फिर खुशकिस्मती से ही कुछ ऐसे मौके आते हैं कि आप ईद पाकिस्तान में कर सकें। तो हमने बहुत इन्जॉय किया सबके साथ मिलकर, और बहुत अच्छा डे स्पेंड हुआ। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाती हूँ, एक आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा ईद का दिन कैसा गुजरा। और अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस वक्त ईद के सेकंड डे की मॉर्निंग है, और सुबह के वक्त मैं उठ के तो मैंने कहा चलो वीडियो अपलोड करती हूँ और जो है आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया। और ये चांद रात का व्लॉग है इस वक्त। तो यहाँ पे हमारा व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है चूड़ियों से, क्योंकि बच्चों को ज़ाहिर है बच्चियों को कलर जो है कपड़ों के उनके साथ मैचिंग करनी होती है। तो मैंने कहा इनको मैं दिखाती हूँ कि पाकिस्तान में चांद रात कैसी होती है। तो हम लोग इनको लेके गए, यहाँ पे देखें कितने स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग मिल मिला के आए हुए थे, और एक यूनिटी के साथ, और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। सब छोटे छोटे बच्चे भाग रहे हैं इधर उधर, मेहंदी लगवा रही हैं कुछ बच्चियाँ, और चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं। तो ये बस ये खुशियाँ अल्लाह ताला सबको एंजॉय करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत ज़िंदगी दी हुई है। तो अच्छा जी, जब हम घर वापस आए तो ये देखें हमारे जो प्यारे प्यारे से बकरे हैं तो वो आ चुके थे। ये रात का टाइम है, और ये देखिए माशाल्लाह क्यूटी क्यूटी से बकरे हैं। और एक और यहाँ पे छुप के बैठा हुआ है, ये है जी, ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा, रात को ना इतना नज़र नहीं आता। और जो हमारा ये देखें बैल था, ये तो बड़ा ही यार माशाल्लाह खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। अल्लाह मियां हमारी कुर्बानी को कबूल करे। और जिस जोश और जज्बे से हमने कुर्बानी की, अल्लाह ताला मेन तो वही चीज़ है, वो इंसान के दिल में जो एक जज्बा होता है सुन्नत इब्राहीमी को पूरा करने के लिए, बस अल्लाह ताला उसको कबूल करे। तो बस माशाल्लाह बड़ी खुशी से लेके आए। और जो है ना, आपको पता है ईद से एक दिन पहले बच्चे कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें आ जाएं तो वो इन्जॉय करते हैं फिर। तो ये देखें जी, ये मॉर्निंग में फिर माशाल्लाह इनको थोड़ा चारा वगैरह वो जो है ना वो भी डाला। और उस साइड पे जो दो बकरे थे उनकी वीडियो मैं बनाती हूँ अभी, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी तो मैं जा नहीं सकी, तो पोर्च में ना। तो ये देखें जी माशाल्लाह बकरे इस वक्त एक्टिव हैं। एक ये है, और ये तो बहुत ही प्यारा वाइट बकरा था। अच्छा, वीडियो में इतनी चीज़ें कुछ कभी क्लियर नहीं आती, लेकिन ये बड़े ही खूबसूरत जो है ना ये एक्टिव बकरे थे माशाल्लाह से। और एक जो है ना उधर साइड पे सो रहा है या बैठा हुआ है कुछ। तो मैंने कहा ये बकरों को एक लाना हमने, क्योंकि जस्ट ईद से एक दिन पहले ही लेके आए हैं, क्योंकि उनको संभालना और उनका रखना भी एक बहुत ही बड़ा काम है, मुश्किल काम है। सब बिज़ी होते हैं तो कौन फिर ये चीज़ें जो है ना फिर मैनेज करे। तो ये देखें जी, ईद के दिन मैं न्यूज़ देख रही थी कि ईद का जो है नमाज ईद की अदा कर दी गई है, और डिफरेंट जगहों पे पाकिस्तान में फिर खुतबा हुआ और उसके बाद ईद की नमाज़ हुई। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था ईद का दिन, ईद की मॉर्निंग। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग परेशान हैं, जिनकी कोई मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। उन सब मुसलमानों के लिए खुशियों का दिन सब के लिए एक जैसा हो, बस ये दुआ कर सकते हैं। तो बच्चे क्योंकि एक्साइटेड थे कि जब ये
कुर्बानी की जो ईद होती है इसमें बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि उनको ये मौका मिलता है जानवरों को देखने का। अच्छा, जो लोग बाहर के मुल्क रहते हैं ना, हमें तो ईद का पता ही नहीं चलता कि ईद में, स्पेशली कुर्बानी की ईद का, क्योंकि वो इस तरह से जो पाकिस्तान का माहौल है, जैसे बाहर जाते हैं और बकरे इधर भाग रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं, बच्चे कुछ उनको चला रहे होते हैं, मतलब उनको वॉक करवाते हैं जी। तो इधर उधर क्या रौनक थी, मतलब एक ईद से एक दिन पहले। तो मैंने कहा ये चीज़ें बच्चों ने देखा तो उन्होंने बहुत इन्जॉय किया और उन्होंने सीखा भी कि हमारा क्या कल्चर है। और ये ईद जो है इसको हम सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक किस तरीके से मनाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे ये चीज़ें, इस तरह का माहौल इतना ओपन इस तरह का नहीं है। बिल्कुल कुर्बानी हम वहाँ पे भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो पाकिस्तान में मज़ा है और जो पाकिस्तान में एक रौनक होती है ना, वो वहाँ पे तो नहीं हो सकती। तो वो फिर बच्चे इस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये देखें जी, ये एक जो है माशाल्लाह से बकरा यहाँ पे आ गया और दूसरा बकरा जो है वहाँ पे वो आराम कर रहा था, क्यूटी पाए। तो बस हमने सुबह के टाइम जैसे ही नमाज का से फारिग हुए हम लोग, तो वो कसाई आ गए थे। उसके बाद उन्होंने जो है कुर्बानी का काम शुरू कर दिया था। तो ये देखें जी, ये सब बकरे यहाँ पे जो है इतने क्यूट थे माशाल्लाह। तो बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमारे अल्लाह ताला सब फैमिली के साथ हमेशा हमें ऐसी हज़ारों ईदें नसीब करे और ख़ुशियों के साथ देखना नसीब करे। और हमें चाहिए कि मतलब ख़ुद तो हम लोग ईदें मनाते ही हैं, अपने लिए कितना कुछ करते हैं, तो मतलब जितना हो सके किसी दूसरे के लिए भी आप उतने कुछ कर सकें, दूसरे लोगों के लिए जितना कुछ हेल्प कर सकें, थोड़ा बहुत ही कर सकें जितना आप कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ इंसान के बीच में होनी चाहिए कि दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखें, जो कि ईद को इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकते जिस तरह कि आप कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो ईद का मकसद है ना, वो भी यही होना चाहिए। तो बस पाकिस्तान में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर ईद के जैसे ही नमाज से फ़ारिग हुए तो बच्चे यहाँ पे देखें एक्साइटेड हैं, और कसाई आ चुके थे तो उन्होंने बकरे को तो पहले माशाल्लाह एक ज़बह कर दिया और कुर्बानी हो गई। और उसके बाद फिर हम लोग जो है इंतज़ार में थे कि जो हमने बैल लिया उसको अब हम कैसे कुर्बानी करेंगे उसकी। वो तो आप यकीन करें एक इतना कोई मुश्किल काम था बैल की कुर्बानी, वो क्योंकि हमारा जो जानवर था वो इतना एक्साइटेड, क्या कहना चाहिए कि ओवर वो मतलब था कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था उसकी। तो हमने इतनी वीडियोस बनाई हैं, तो बड़ा ही ये देखें हम इंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी इस चीज़ को। लेकिन एक टाइम पे आके हमें डर ही लगा कि यार अल्लाह खैर करे, ये जो बैल है उसने जितने एक सींग मारे हैं इधर उधर, ये बस खैरियत से अभी इनके काबू में आ जाए। क्योंकि एक ग्रुप जो था लोगों का, वो लोग सुबह आए, उन्होंने ट्राई किया लेकिन उनसे नहीं हुआ, ये पकड़ा ही नहीं गया ये माशाल्लाह से। फिर दोबारा वो गए, उन्होंने कहा हम दूसरे लोगों को लेके आते हैं। तो ये को 5-6 बंदे यहाँ पे पहले ट्राई करते रहे, उनसे नहीं हुआ। उसके पाँव में जब वो रस्सी डालते थे तो वो फिर पाँव से छुड़ा के तो जी ऐसे वो पाँव को ऐसे करता कि रस्सियाँ निकल जाती। तो इनसे कुछ कंट्रोल करना ही एक मुश्किल काम था। वो हमारे पौधे जो थे ना उस साइड के, वो भी टूट गए। और जो है नीचे जो ज़मीन पे वो लगी हुई थी चीज़ें सारी, गमले इधर उधर सारा कुछ। तो बहरहाल ये देखें, ये आउट ऑफ कंट्रोल बैल है इस टाइम। और एक बंदा अभी आपको नज़र आ रहा है दीवार पे चढ़ा हुआ था, क्योंकि अगर जब ये लोग गिराएंगे तो वो फ़ौरन से वो रस्सी खोलेगा तो फिर इसको ज़िबा करेंगे। लेकिन ये है कि ये बैल जो है, बैल साहब माशाल्लाह से बड़े अपने फुल फॉर्म में हैं और इनका कोई मूड नहीं है इस वक्त कि ये कुर्बानी के लिए जो है ना तैयार हो जाए। बहरहाल एक लंबा प्रोसेस था, उसको मैंने कट शॉर्ट करके जो है फिर वीडियो लगाई है। तो काफ़ी वीडियोस हमने बनाई और फिर कोई, हम यकीन करें आप, कोई घंटा 2 घंटे तो हम मतलब वेट ही करते रहे इनसे। ये देखें ज़रा, ओ माय गॉड, शुक्र है कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और उस बंदे को ज़्यादा लगी नहीं। मतलब अजीब सी सिचुएशन थी यार। तो अल्लाह का शुक्र है एंड ऑफ द डे कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो माशाल्लाह से बैल, क्योंकि वो उसका साइज़ भी बड़ा था और बड़ा एक्टिव था माशाल्लाह से, तो उसको काफ़ी तगो-दो के बाद फिर ज़ाहिर है इनका काम होता है, तो इन्होंने फिर ये जो कसाई हैं इन्होंने फिर कंट्रोल कर ही लिया और फिर हमने उसकी कुर्बानी की। तो ईद के दिन ज़ाहिर है ये कुर्बानी का सिलसिला चलता रहता है। और कुर्बानी का फिर गोश्त सिर्फ कुर्बानी करना ही नहीं, बल्कि उस गोश्त को असेंबल करना, संभालना सबसे ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और उसके लिए बैग्स बनाना, जो पैकेट्स में आप गोश्त डालें और जिन फैमिली मेम्बर्स को आपने देने, असल में तो वो काम असल है। तो हम फिर सुबह से जो है ना दिन को तकरीबन 2-3 बजे तक तो हम लोग इसी काम में बिज़ी रहे, क्योंकि जब तक ये चीज़ें सब मैनेज ना हो जाएं फिर आप तैयारी वाला तो कोई सीन ही नहीं है ना।
तो हमने सबको फिर जो है ना गोश्त को पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर बकरों का गोश्त था उसको फिर बांटा, और उसके बाद जो है ये बैल की बारी आई तो फिर बैल का गोश्त जो था वो भी हमने फिर ज़ाहिर देना था फैमिलीज़ को जाके और आगे पीछे। तो वो सारा काम करने के बाद फिर कहीं जाके जो है ना हमें ख्याल आया कि यार अब खुद भी तैयारी करनी चाहिए थोड़ी बहुत। अच्छा, एक टाइम पे ना हम लोग तो वाकई सीरियसली परेशान ही हो गए कि ये काबू में कैसे इसको किया जाएगा, इसकी कुर्बानी कैसे होगी, क्योंकि वो पाँव को पकड़ने ही नहीं दे रहा था और इतना क्यूट था, मैं आपको क्या बताऊँ। हमें बल्कि जब बाद में कुर्बानी होगी तो हमें इतना बस बच्चे थोड़ा परेशान हो गए। मैंने कहा ज़ाहिर है अब ये चीज़ तो करनी तो है, हमारी तो एक ज़ाहिर है मुस्लिम्स के लिए सुन्नत इब्राहीमी को फॉलो करना है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ज़ाहिर है अपने घर में आप कोई भी ऐसा कोई एनिमल या पेट लेके आते हैं तो बच्चे उनके साथ उसके साथ ना बड़ा एक उनकी एसोसिएशन हो जाती है और बड़ा फ़ील करते हैं वो। तो ये तो माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे जानवर थे। तो बस अल्लाह ताला दुआ है कि हमारी कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल करे। तो अभी ये क्लिप्स देखें आप, हमारी जो गाय है कितनी ओवर एक्टिव है, ये देखें ज़रा। अच्छा जी, तो यहाँ पे गोश्त आ चुका है बकरों का, और इसको अब मेन जो काम है वो है इसको बांटना। तो उसके लिए बैग्स वगैरह मंगवा लिए थे हमने, और 3-4 बंदे जो है ना वो जब तक मिल के इसमें हेल्प ना करें, वरना एक बंदा के बस की बात नहीं, क्योंकि थकावट हो जाती है अच्छी खासी। तो वो फिर हमने जी मिल के ये इसके पैकेट्स वगैरह बनाए, और जितने भी हमारी कोशिश इस दफ़ा यही रही है कि जितने भी ज़्यादा जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको हम दें ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग आम हालात में इस तरह की इस्तिताअत नहीं रखते, मतलब उनको आपको देना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी इस दफ़ा और हमेशा ही अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी हमेशा ही ये कोशिश होती है कि जो मुस्तहिकीन है उन तक ये चीज़ें पहुंच सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला बस हमारी इस कोशिश को और हमारे इस जज्बे को कबूल करे। तो ये जो गाय का गोश्त है ये देखें, इसको भी फिर हमने यहाँ पे रख दिया था प्लास्टिक शीट नीचे बिछा के, तो उसके ऊपर। तो इतनी देर में फिर हमारा किचन में जो खाने का है सिलसिला, वो कलेजी बनाने का वो स्टार्ट हो चुका था। तो बच्चों को तो ना ये चीज़ें बस गोश्त वगैरह इतना, ये सब्ज़ियाँ नहीं खाते, ये चीज़ें इनको पसंद आती हैं चिकन और ये मीट वगैरह। लेकिन ये कलेजी के बारे में ना पता नहीं बच्चे क्यों नहीं खाते। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है वो एक फ़्रेश जो कलेजी का एक टेस्ट होता है ना उसको तो बड़ा इन्जॉय करते हैं। अच्छा, यहाँ जो बाजी है ना उन्होंने पहले कलेजी को अच्छे तरीके से सिरके से वॉश करके उसको फिर रखा ताकि उसकी खुशबू उसमें से निकल जाए, और पता नहीं क्या चीज़ें उन्होंने लगाई थी। तो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनी थी, और उसमें बिल्कुल भी जो एक ट्रेडिशनल जो कलेजी का जायका है ना वो नहीं आ रहा था। तो ये बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही मज़े का सालन बना था। हमने ये पहले कलेजी इंजॉय की, तो उसके बाद जो है ज़ाहिर है कुकिंग का काम जो है वो सिलसिला चल रहा होता है। और गर्मी इतनी थी किचन में, क्योंकि गर्मी का मौसम है, जितना भी आप जो है ना कोशिश कर लें वेंटिलेशन की, लेकिन वो वही बात है कि गर्मी है, हीट है बाहर, तो ज़ाहिर है फिर गर्मी तो होगी। तो फिर हमने जी, मैंने कहा ये पहले मैं ट्राई करती हूँ कैसा लग रहा है टेस्ट। तो बहुत ही मज़े का था। और दिन का जो हमारा खाना था बिल्कुल सिंपल सा, ये कलेजी का सालन था, सैलड वगैरह, और साथ में ये गोश्त का सालन और मटन पुलाव। तो हमने खाना वगैरह खाया, क्योंकि उसके बाद हमने फिर जो है बाहर जाना था तैयार वगैरह होके। और ये इतनी ज़बरदस्त डेज़र्ट देखें, मैंगो डिलाइट, और इसके साथ पाइनएप्पल डिलाइट भी थी, बहुत ही टेस्टी है। तो मैंने कहा ये खा के बस हाथ नहीं रुक रहे थे, अदरवाइज़ मैंने तो 2 बोल्स तो आराम से खा लिए।
चलें जी, ये मेरा ईद का ड्रेस देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, वेरी नाइस कलर्स और बहुत गर्मियों के हिसाब से लाइट लाइट कलर्स थे। तो मैंने कहा जी मैं भी यहाँ पे थोड़ी सी ना ड्रेस ये ईद का पहन के तो मॉडलिंग कर लूँ और आपको दिखा दूँ घुमा के कि मेरे कैसे कपड़े हैं। और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, वेरी नाइस कलर। तो और फिटिंग बहुत अच्छी होती है इनकी, एथनिक से मैंने ये बाय किया था, तो बहुत ही अच्छा ड्रेस था ये। अच्छा, पाकिस्तान में गर्मी इतनी है, समझ नहीं आता कि कौन से बंदा कपड़े पहने, किस तरह के कपड़े पहने। लॉन के कपड़े ही ज़्यादातर दिल चाहता है, लेकिन ये हमने थोड़ी देर के लिए बस ये ड्रेस पहना। और जी, और ये मौसम देखें आप, वाह भी वाह माशाल्लाह। ईद का दिन है, गर्मी थी दिन को, लेकिन रात को इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि बस मज़ा आ गया। बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी। और बच्चों को हम बाहर लेके गए थोड़ी देर के लिए ड्राइव पे, ताकि जो है लाइट्स वगैरह देखें और क्या बाहर रौनक लगी हुई है। तो थोड़ी देर के लिए रुके, इनको कोई आइसक्रीम वगैरह लेके दी, तो बस एंजॉय किया ड्राइव को, मज़ा आया फैमिली के साथ, क्योंकि सुबह से हम लोग बिज़ी थे, कहीं भी बाहर नहीं निकले थे। तो गपशप लगाई और जो हमारी फैमिली में जो होते हैं मजाक वगैरह, तो बस गाड़ी में वो सब ने शुगल वगैरह लगाया। तो आज का दिन था हमारा बहुत अच्छा गुजरा। और शाम को हमने रात को फिर वापस आके जो लैम्ब लेग है रोस्ट की थी, ये खाई, बहुत ही टेस्टी, वेरी जूसी और बहुत ही मज़े की टेंडर बनी हुई थी जी। तो उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ ज़रूर जल्द मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।